आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है इसहाक को मिली अच्छी पत्नी, जिसका वर्णन आपको पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 24 अध्याय 1 से 67 वचन में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना न भूलें। आप इस तस्वीर में जिस औरत को देख रहे हैं, जानते हैं वह कौन है? वह है रिबका, और वह जिस आदमी से मिलने आ रही है वह है इसहाक। रिबका की इसहाक से शादी होने वाली है, लेकिन यह सब हुआ कैसे? आइए हम कम शब्दों में एक शॉर्ट कहानी को देखें। बात यह थी कि इसहाक का पिता इब्राहिम चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो, मगर वह यह नहीं चाहता था कि उसका बेटा कनान देश की किसी लड़की से शादी करे। क्यों? क्योंकि कनान देश के लोग झूठी देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए इब्राहिम ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हरान शहर में मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहां मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चुनो। इब्राहिम का नौकर फौरन अपने साथ 10 ऊंटों को लेकर निकल पड़ा। उसे बहुत दूर जाना था। आखिर में जब वह हरान पहुंचा तो एक कुएं के पास रुक गया। शाम होने वाली थी और इसी समय शहर की औरतें कुएं पर पानी भरने आती थी। इसलिए इब्राहिम के नौकर ने यहोवा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाए वह वही लड़की हो जिसे तूने इसहाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। तब रिबका वहां पानी भरने आई। जब नौकर ने रिबका से पानी मांगा तो रिबका ने उसे पानी पिलाया। इसके बाद रिबका ने उसके सारे ऊंटों को भी पानी पिलाया। यह बड़ी मेहनत का काम था, क्योंकि ऊंट एक ही बार में बहुत सारा पानी पीते हैं। जब रिबका ने सबको पानी पिला दिया तब इब्राहिम के नौकर ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? रिबका ने कहा, जी वतूएल। यह सुनकर इब्राहिम का नौकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि वतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर का बेटा है। फिर नौकर ने पूछा कि क्या वह उसके घर एक रात के लिए ठहर सकता है? रिबका ने कहा, क्यों नहीं, आप हमारे घर में जरूर रुक सकते हैं। नौकर समझ गया कि अब यहोवा ने उसे इब्राहिम के रिश्तेदारों तक पहुंचाने में मदद की है। इसलिए नौकर ने घुटनों के बल गिरकर यहोवा का शुक्रिया अदा किया। फिर इब्राहिम का नौकर रिबका के घर गया। रात में उसने बतूएल और रिबका के भाई लावान को अपने आने की वजह बताई। बतूएल और लावान रिबका की शादी इसहाक से करवाने और उसे इब्राहिम के नौकर के साथ भेजने को तैयार हो गया। जब इस बारे में रिबका से पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अगले ही दिन में ऊंटों पर बैठकर कनान देश जाने के लिए निकल पड़े। जब वे कनान देश पहुंचे तो दिन ढल चुका था। रिबका ने एक आदमी को मैदान में टहलते हुए देखा। वह आदमी कोई और नहीं पर इसहाक था। जब इसहाक ने रिबका को देखा तो वह बहुत खुश हुई। असल में इसहाक की मां सारा को मरे 3 साल हो गए थे, पर वह अब भी बहुत दुखी रहता था। लेकिन रिबका के आ जाने से इसहाक की जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई। इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।